उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की तुलना हाथरस कांड से करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है कि रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कब जागेगी सरकार? वही मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं आप, और इसके अलावा हमारे साथ अकमल इमाम जी जुड़ गए हैं, सपा से नेता हैं आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले केसी जैन जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये घटना घटी है और कई सारे सवाल एक बार फिर से सरकार पर उठाए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे हैं। देखिए, घटना जो हुई है लखीमपुर की बिल्कुल शर्मनाक घटना है, लेकिन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। घटना की पूरी जांच हो रही है, अभी तत्काल की घटना है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिस प्रकार से पाया गया है कि संदिग्ध अवस्था में वो महिला वहां पर मिली है और बताया जा रहा है कि वहां पे वो पशुओं को चराने के लिए गई थी, उसके बाद में इस तरीके की घटना हुई है। तो बिल्कुल अभी जांच हो जाए, जांच में चीजें स्पष्ट हो जाए। लेकिन आप ये स्पष्ट है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पहले भी जहां जहां घटनाएं हुई हैं, आप देखिए उनके खिलाफ सख्त एक्शन हुआ है। लेकिन हाँ, विपक्ष हर चीज पे राजनीति करता है, खास करके किसी मौत पे विपक्ष को बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी आप देखिए, इसके पहले विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी जब इनकाउंटर में मार दिए जाते हैं तो बचाव में यही समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसके बचाव में मैदान में उतर आते हैं कि विकास दुबे का इनकाउंटर कैसे हो गया। इसी तरीके से जब मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है, जब अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधियों पे कार्रवाई होती है, इनके ऊपर जब बुलडोजर चलता है, तब भी यही समाजवादी पार्टी ऊपर सामने मैदान में उतर आता है उनके बचाने के लिए। तो 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद मारे गए हैं। 5000 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को पकड़ करके जेल भेजा गया है। और ये जो घटना हुई है बिल्कुल इसकी तह तक जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और घटना भी किस तरीके की देखी जा रही है, जहां तक प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है कि उसके गले में जो है निशान है, ऐसा लगता है जैसे गले को दबा करके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। तो बिल्कुल जांच होगी, बड़े स्तर पर जांच होगी, स्वच्छता से गहनता से जांच होने के बाद में जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अभी से इतना हो हल्ला करने की आवश्यकता क्या है? फिर अगर कोई मौत हुई है, मौत पे संवेदना व्यक्त करने के बजाय, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, संवेदना व्यक्त करने के बजाय वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अकमल जी भी बने हो। अकमल जी, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि ये जो घटना घटी है बेहद ही दुखद है। सियासत हालांकि हो रही है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपके भी कई सारे सवाल होंगे सरकार से। देखिए, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी घटना पर राजनीति नहीं होती, न राजनीति की जाती है। लेकिन अगर कोई सरकार किसी घटना को छुपाने के लिए और पीछे छुपने के लिए ओछी हरकतें करती है या अच्छी सरकार होने का, अच्छी कानून व्यवस्था होने का ढिंढोरा पीटती है, वो जब पोल खुलती है उसकी, उस ढिंढोरों की, तो बोलना मजबूरी बन जाती है। आज लखीमपुर में जो इन बच्चियों के साथ हुआ, अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों से ये पता चल रहा है कि बलात्कार के बाद ये हत्या हुई है। अब सरकार इस पे लीपापोती करने का काम कर सकती है, क्योंकि हाथरस में एक बार इसी तरह की घटना करके पुलिस वालों ने एक बेटी को केरोसिन का तेल डाल करके जलाया है। ये इस सरकार का ये काम कृत्य रहा है। ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, केवल 2-4 नाम गिनाते हैं ये सामने ले आकर के कि हाँ मैंने इनका ये कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है
कि सत्ता के गलियारे तक अपराधियों की पैठ है। कई कई मंत्री ऐसे हैं जिन पर बहुत सारे मुकदमे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री के ऊपर सैकड़ों मुकदमे थे, उन्होंने खुद वापस लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस बात को कहते हैं कि बड़ी सुचिता की सरकार है, बड़ी अच्छी सरकार है और घटनाएं हमारे यहाँ नहीं होती हैं, तो ये घटनाएं ऐसी ही घटनाएं ये पोल खोलती हैं। परसों भाजपा के विधायक की मां का कान काट करके कुंडल नोच लिया अपराधियों ने। आपके कमलेश तिवारी की हत्या लखनऊ में हुई। 1000 घटनाएं ऐसी हुई हैं, अगर गिनाने लगूंगा तो पूरा दिन चला जाएगा। योगी जी की सरकार पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से एकदम इनका प्रशासन लचर है। कहीं पर थानों में कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम होता है तो बिना पैसे के नहीं होता है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी सुनवाई थाने तहसीलों में नहीं है। पूरी तरह से पुलिस निरंकुश है, क्योंकि सत्ता निरंकुश है और उत्तर प्रदेश बहुत बेहाल है। कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। यहाँ एकदम जंगल राज है और ये राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति इस पर कोई नहीं कर रहा। लेकिन अगर केसी जैन जैसे लोग जो गिना रहे हैं कि फला 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 4 ठो नाम गिनाते हैं, तो और कई नाम ऐसे हैं जिनको आपने विधायक बनाया, जिनको आपने एमएलसी बनाया, जो आपके संरक्षण में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जिनको आप जो है प्राश्रय दे रहे हैं और उनको अपनी कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही और अपनी पैरवी कमजोर करके उनको छुड़वा रहे हैं। ऐसा भी उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। तो अगर अपराधियों पर लगाम लगाना है तो ईमानदारी से लगाइए। तेरा गुंडा मेरा गुंडा नहीं कीजिए। गुंडे की कोई जात नहीं होती, गुंडे की कोई पार्टी नहीं होती, गुंडे का कोई धर्म नहीं होता। गुंडे की धर्म जाति देख करके अगर आप काम करते हैं, यहीं पर आप फेल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता त्राही कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि ऐसी घटनाओं से सबक ले। लखीमपुर खीरी वो जगह है, मुझे 1 सेकंड समय दीजिएगा, कि जहां पर गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने सरेआम किसानों पर गाड़ी चढ़ाया, वहां पर उनको उनकी हत्या की। उसके पक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, सरकार खड़ी थी। तो अपराधियों का हौसला क्यों नहीं बुलंद होगा? अपराधी अपराध करेगा। आज उन बेटियों के साथ हुआ है, पता नहीं कितनी बेटियां, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज उनकी हत्या की जा रही है। बहुत ही शर्मनाक है। योगी जी केवल दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अकमल जी बने रहिएगा। केसी जैन जी के पास जाना चाहूंगी। केसी जैन जी, जिस तरीके से यहाँ पर कई सारे सवाल उठे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठे हैं। हाथरस कांड को कोई भूल नहीं पा रहा है और दूसरी बार यहाँ पर लखीमपुर में ऐसी घटना सामने आई। परिजनों को वो डर सता रहा था कि कहीं हमारी बच्चियों के शवों को भी रातों रात जला ना दिया जाए। एक यहाँ पर भय उनको भी इस तरीके का देखने को मिला है। साथ ही अगर ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं देखा जाए परिवारजनों पर दबाव बनाना है, उनकी सहमति नहीं ली, उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं ली गई थी। और देखा जाए तो मामले में कहा यह भी जा रहा है कि बच्चियां जो हैं अपनी सहमति से उनके साथ गई, लेकिन परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि जबरन हमारी आंखों के सामने आरोपी उन्हें उठाकर लेकर गए। जी, देखिए पहली बात तो ये है कि अभी घटना की बड़े स्तर पर जांच जी, हमने आपसे पहले ही बताया कि कोई भी इसमें बचने वाला नहीं। लेकिन सुहेल और जुनैद नाम के जो ये 2 आरोपी हैं, जो फोन के सर्विलांस के माध्यम से, कॉल डिटेल के माध्यम से जो चीजें उभर करके सामने आई हैं। और सबसे पहले सुहेल और जुनैद ने सबसे लास्ट जो कॉल थी सुहेल और जुनैद की थी उन बहनों के नंबर पर, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ से जो अन्य अभियुक्त थे, 4 अभियुक्त, 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और साथ ही साथ पूछताछ भी हो रही, कड़ी कार्रवाई हो रही है। रही बात पोस्टमार्टम की, तो देखिए अगर पोस्टमार्टम नहीं होता तो ये विपक्ष सवाल उठाता कि पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर पोस्टमार्टम हो जाए, अभी जो रेप की बात सामने आ रही है, बिना पोस्टमार्टम से कैसे पुष्टि हो जाएगी? क्योंकि अगर वो बहनें जीवित होती तो वो बताती कि उनके साथ क्या हुआ है। क्योंकि अब वो उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई है, तो ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल रिपोर्ट और साइंस ही चीख करके बताएगा कि इसमें क्या घटना हुई है। अगर उनके साथ इस तरह घटना हुई है तो उन सेक्शनों को बढ़ा करके उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी जो समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे किसी को बचा रहे हैं, किसी को छुड़ा रहे हैं, देखिए जो टेनी के बेटे की जो बात कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हैं, देखिए उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो 307 का दर्ज हुआ था। और यही विपक्ष सवाल उठा रहा था कि केंद्र में मंत्री रहते हुए अजय मिश्रा जी के इनके बेटे पे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 307 का जो मुकदमा था 302 में कन्वर्ट हुआ। 302 में कैसे कन्वर्ट हो गया अगर सरकार पक्षपात कर रही थी? इससे स्पष्ट है सरकार किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं कर रही है। वो सरकार का व्यक्ति हो, सरकार के बाहर का व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा। और साथ ही साथ उनकी बेल होने के बाद बेल निरस्त हुई, वो वापस जेल में है। तो अगर सरकार बचाना चाहती तो उनका नाम भी बाहर हो जाता मुकदमे से।
लेकिन वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, अगर कोई अपराधी है, किसी ने कोई गलत कार्य किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो बचने वाला नहीं है। कितनी पहुंच वाला व्यक्ति हो या निम्न स्तर का व्यक्ति हो, सबके साथ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई बिल्कुल। की जाए। केसी जैन जी, अकमल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। आपके जैसा कि आपके डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि इस बार सजा इतनी सख्त होगी, कार्रवाई होगी कि आने वाले समय में लोगों की रूह कांप जाएगी। उम्मीद करेंगे इसी तरीके के आरोपियों की सजा भी मिले और मामले में लीपापोती किसी भी पक्ष की ओर से ना की जाए, ना ही राजनीति की जाए और सिर्फ हमें कार्रवाई इस मामले में देखने को मिले।